आज एक खास जानकारी लेके मैं आपके सामने आया हूँ। आज का इस वीडियो में आपको एक खास जानकारी मिलने वाला है, जो ऐसा एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आज तक हमने कोई बात नहीं किया था। वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से AWPL का जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न किया जा सकता है कंपनी को, जिसका क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा हमें, ये सभी जानकारी आपको मिलने वाला है। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कंपनी का वेबसाइट जो है। यहाँ पे जैसे आप जाएंगे डिस्कवर में कई सारा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। आवर मैनेजमेंट डायरेक्टर मैसेज से लेकर अलग अलग चीज़ें दिखाई देता है। यहाँ पे हम एक देखेंगे कि पॉलिसीज, ऑर्डर जो पॉलिसीज है, ऑर्डर पॉलिसीज में जाके जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक अलग अलग टाइप का पॉलिसीज यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट का पॉलिसी क्या है, कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। कैंसिलेशन का सिंपल है, अगर आप 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर को कैंसिल किया तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए कोई ऑर्डर आपने किया था, उसको आपको नहीं चाहिए, विद इन 24 आवर्स आपको कैंसिलेशन करना होता है, उसको मेल करना होता है। लेकिन हम आज यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, रिटर्न रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आप इसको खोलेंगे, हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। रिटर्न एक्सचेंज एंड रिफंड पॉलिसी क्या है कंपनी का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट में जाके खुद आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अभी हम इस पॉलिसी को आसान भाषा में समझेंगे कि क्या क्या मेन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना होगा अगर आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है या रिप्लेस लेना है या रिफंड करना है। तो ये जो लॉ है, ये लिखा गया है, एप्लीकेबल लॉ कौन सा है, ये द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021, जो लेटेस्ट डायरेक्ट सेलिंग के लिए रूल आया था, उसके बिहाफ पे, उसके संबंधित ये जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा पर्पस क्या है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्राइमरी मोटिव। मतलब कंपनी ने ये लिखा है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हमारा प्राइमरी मोटिव है। तो उसमें आप कुछ भी फीडबैक रिक्वेस्ट कंज्यूमर से जो आता है वो गौर किया जाएगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। वी आर ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू गो एक्स्ट्रा माइल फॉर आवर कंज्यूमर के लिए काफी ध्यान देगा, ये कंपनी ने बोला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडिटी पीरियड ऑफ एक्सचेंज एंड रिप्लेसमेंट पब्लिक रिफंड। इसका जो पीरियड है या इसका जो डेज है वो 30 डेज है। इसका 30 डेज के अंदर ही आप डिलीवरी जब आपके पास होता है, उसके बाद 30 डेज के अंदर ही आप लोग ये जो रिटर्न है, एक्सचेंज है या रिफंड ले सकते हैं। पहला रूल तो इसका यही है, पहला जो इसका पॉइंट है यही है कि 30 दिन के अंदर होना चाहिए ये जो कार्रवाई। लेकिन उसमें भी और एक पॉइंट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। कंडीशन क्या क्या है, देखिए। कंडीशन में सबसे पहले इन्होंने यही लिखा है कि द प्रोडक्ट मस्ट बी इन अनयूज एंड ओरिजिनल कंडीशन। रिटर्न कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये नहीं आपने यूज कर लिया उसके बाद आपने रिटर्न देना चाहते हो, वो आपका रिटर्न नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, गलती से कोई प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, ये आपको लगता है कि ये रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, तो आपने गलती से कोई प्रोडक्ट ले लिया तो उसका भी रिटर्न कर सकते हो। या आपको लगा कि ये तो मैंने खरीद लिया लेकिन ये मेरे लिए अभी जरूरी नहीं है। सेम टू सेम प्रोडक्ट सील होना चाहिए, पैक होना चाहिए, ओरिजिनल पैकेजिंग में होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ पॉइंट लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते। लेकिन यहाँ पे मेन चीज एक लिखा गया हुआ देखिए, विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज सिंस द डेट ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट। आपको एक मेल करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कंपनी को 10 दिन के अंदर ही, अगर आपको प्रोडक्ट को रिफंड करना है तो। पहले इन्फॉर्म होगा, फिर कंपनी से आपको अप्रूव आएगा कि आप रिफंड कर सकते हो, उसके बाद आप ये प्रोडक्ट नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया कि पैकेज ओरिजिनल होना चाहिए, कंडीशन ठीक ठाक होना चाहिए, कोई टूटा फूटा इस तरीके का होना नहीं चाहिए, और बिल्कुल मतलब जैसे आया था वैसे अगर आपने रिटर्न किया तो ही कंपनी मानेगा। क्राइटेरिया लिखा है कि अंडर व्हिच कंपनी विल नॉट एक्सेप्ट रिटर्न्स एंड एक्सचेंज। कौन सा जो कंडीशन पे कंपनी आपका प्रोडक्ट को रिफंड नहीं लेगा। सेम चीज है यहाँ पे, ऊपर वाला पॉइंट ही है तकरीबन। अब ये लिखा कि अगर आपके वहाँ पे प्राइस टैग नहीं है, लेवल्स नहीं है, ओरिजिनल पैकेजिंग में नहीं है, फ्री वाइप्स एंड एसेसरीज जो इसके साथ साथ सामान मिला है वो नहीं है, प्रोडक्ट डैमेज ड्यू टू मिसयूज, अगर आपने करके उसको डैमेज करके रिटर्न करना चाहा तब नहीं लेगा कंपनी आपसे प्रोडक्ट क्यों रिफंड नहीं लेगा, इसका उन्होंने पॉइंट लिखा है। आफ्टर 30 डेज ऑफ पीरियड आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा रिफंड। ये तो आपको मालूम पड़ चुका है कि प्रोडक्ट होना चाहिए बिल्कुल सही हालत में, जैसे कंपनी से आया था, बिल्कुल ब्रांड न्यू हालत में, कोई टूटा फूटा उसमें लेवल निकला हुआ या खोला हुआ, ढक्कन खोला हुआ, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। इसके बाद 30 दिन के अंदर आप रिफंड कर सकते हैं। 10 दिन के अंदर आपको एक ईमेल करना होगा कंफर्मेशन के लिए कंपनी को। उसका ईमेल भी बताएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप हम देखेंगे जैसे आपको मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू मेक रिटर्न, किस तरीके से आप रिटर्न कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ईमेल एड्रेस है return@sleepswellness.com, यहाँ पे आपको ईमेल करना होगा, वही जो 10 दिन के अंदर वाला ईमेल है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ईमेल करना होगा, और आपका जो बिल आया था, यहाँ पे एक बात
बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप कहीं से भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका ओरिजिनल बिल अब्लिक इनवॉइस जरूर लीजिएगा। अगर आप फ्रेंचाइजी से भी लेते हैं तो भी आप बिल मांगेगा उनसे, जीएसटी बिल सभी देगा आपको, फ्रेंचाइजी देगा और कंपनी से भी तो आता ही है एक बिल एक्स्ट्रा, आपने देखा होगा प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसके साथ साथ आता है। ये इनवॉइस जो है रिटर्न का जो आप ईमेल करेंगे रिटर्न रिक्वेस्ट का, उसमें आपको इनवॉइस अपलोड करना होगा ईमेल के साथ। सब जरूरी पॉइंट है कि आपके पास बिल नहीं होगा तो आप कैसे रिटर्न करोगे, तो कंपनी से बिल या फ्रेंचाइजी से बिल आपको लेना जरूरी है। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल डेस्टिनेशन और एड्रेस प्रपोज बाय द कंपनी फॉर एक्सेप्टिंग द रिटर्न। इसके बाद कंपनी विल एक्नॉलेज and get your request confirmed if submitted with the relevant document and on reasonable ground within 24 working hours of request submitted। कंपनी से आपको ईमेल का कंफर्मेशन आएगा, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आप रिटर्न कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इसके बाद रिटर्न करने का एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जयपुर वेयरहाउस, ये एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा अगर आपने मेन एडमिन से लिया है तो, नहीं तो आप जहां से लिया उस फ्रेंचाइजी में जाके आपने उनको बताना है कि मुझे प्रोडक्ट रिफंड करना है, जो मैंने लिया था वो सेम जो कंडीशन आपने दिखाना है। उसके बाद फ्रेंचाइजी वाला आपको बताएगा किस तरीके से होता है। अगर फ्रेंचाइजी वाला माना करता है तो आप रिटर्न वाला जो एसलीपीएस वेलनेस का जो रिटर्न का ईमेल है वहाँ पे आप ईमेल करके उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से होगा, फर्दर प्रोसेस क्या होगा हमारा फ्रेंचाइजी को वापस करने का। ये तो यहाँ पे दिया गया है कि मेन एडमिन से जब आपका प्रोडक्ट आता है जयपुर सीतापुर एक्सटेंशन से, तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा रिटर्न पैकेज। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि कंज्यूमर शेल एंश्योर दैट रिटर्न प्रोडक्ट शेल बी ड्यूली पैक अनयूज्ड एंड इन सीलेबल कंडीशन, मतलब अच्छी तरह पैकिंग करके अपने भेजना है। ये सब तो करते ही है, जब आप कोई भी प्रोडक्ट आप रिटर्न करेंगे तो ये सब तो करना ही होगा। इसके बाद लिखा है कि रिसीविंग द रिटर्न प्रोडक्ट्स कंपनी विल प्रोसेस फॉर रिटर्न ऑब्लिक रिफंड अगेंस्ट योर रिक्वेस्ट विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज, मतलब 7 to 10 वर्किंग डेज में आपका अगर आपने रिटर्न किया या रिफंड चाहा तो आपको उस अकाउंट में आपको रिफंड आ जाएगा 7 to 10 डेज में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आवर ऑब्लिगेशंस पोस्ट रिसीव द रिटर्न प्रोडक्ट, आवर क्वालिटी चेक टीम विल इंस्पेक्टेड द रिटर्न प्रोडक्ट्स वंस अप्रूवल एज एन एलिजिबल रिटर्न वी विल इनिशिएट द रिप्लेसमेंट रिफंड फॉर योर ट्रांजेक्शन। कंपनी में प्रोडक्ट पहुंचने के बाद भी उनका जो टीम है, क्वालिटी चेक वाला टीम है, वो लोग उस प्रोडक्ट को वो लोग इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो रिप्लेसमेंट या रिफंड है वो विद इन 7 to 10 डेज के अंदर आपको मिल जाएगा। या तो प्रोडक्ट आप लेना चाहते तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, नहीं तो आपका रिटर्न का जो पैसा है वो मिल जाएगा आपको। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अवेलिंग रिफंड, रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने ओरिजिनल जो पेमेंट किया था, यहाँ पे लिखा है देखिए, फॉर द पेमेंट मेड वाया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग डायरेक्टली टू कंपनी ऑथराइज्ड अकाउंट। अगर आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से अगर आपने किया है पेमेंट पहले, तो यू विल रिसीव द रिफंड विदाउट एनी डिडक्शन into the source account within 7 to 10 days working days from the date of receiving the product at company sender address। अगर आपने अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कंपनी को पेमेंट किया था तो आपको एक पैसा भी आपका कम नहीं होगा, उतना ही अमाउंट आपकी उस अकाउंट पे या क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे, कहने का मतलब अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। फॉर द पेमेंट मेड एट C&F स्टोर you will receive the refund amount into your authorized KYC account or account detail provided by you। अगर आपने C&F स्टोर से परचेस किया तो आपका जो KYC ऑथराइज अकाउंट है, आपका ID में जो अकाउंट था उस अकाउंट पे आपको पैसा मिलेगा। ये भी सेम आपका 7 to 10 बिजनेस वर्किंग डे में ये हो जाएगा प्रोसेस। इसके बाद आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, एक्सचेंज पॉलिसी भी सेम ही है। 30 दिन के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट आपका कुछ एक्सचेंज करना है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो। और एक्सचेंज ऑब्लिक रिप्लेसमेंट कब कर सकते हो आप, इसका भी एक पॉइंट इन्होंने लिखा है कि व्हेन कंज्यूमर रिसीव प्रोडक्ट हैविंग एक्सटर्नल डैमेज पैकेजिंग एंड विजिबल एट द टाइम ऑफ ऑर्डर डिलीवरी, मतलब आप जब ऑर्डर डिलीवरी आप लेते हैं उस टाइम अगर कोई भी प्रोडक्ट डैमेज या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखता है कहीं से अगर लीकेज हो रहा है या डैमेज हो रहा है, तो आप उस हालत में कंपनी से सेम प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट आप ले सकते हैं। रिप्लेसमेंट के लिए भी सेम return@SLPS Wellness में आपको 24 आवर्स के अंदर ईमेल करना होगा पहले। लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट उन्होंने ये भी लिख दिया है कि फॉर एक्सचेंज सेंड एन ईमेल टू return@slpswellness.com। यू ऑल्सो नीड टू सेंड अनबॉक्सिंग वीडियो एंड पिक्चर्स ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपको प्रोडक्ट ऐसे दिखता है जो प्रोडक्ट डैमेज दिख रहा है, आपको कंपनी से आया है और डैमेज दिख रहा है आपको, तो आपने क्या करना होगा, उसका एक वीडियो बनाना होगा और कुछ फोटो लेना होगा ताकि कंपनी को मालूम पड़े
हाँ, एक्चुअली जब आपने प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग किया था या रिसीव किया था उस टाइम ही ये डैमेज एक्चुअली में था। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जब आप प्रोडक्ट रिसीव करते हैं तो उस टाइम अगर कोई डैमेज होता है तो आपको वीडियो बनाना चाहिए, सही वो किसी भी कंपनी से प्रोडक्ट ले। आजकल आपको मालूम है सभी के हाथ में मोबाइल होता है। अगर आपको कोई अनबॉक्सिंग में कुछ ना कुछ कमी आता है या कुछ भी होता है, कई बार कंपनी से प्रोडक्ट कम भी आता है, ऐसा भी हुआ है, और कई बार कंपनी से प्रोडक्ट ज़्यादा भी आता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है आपने डिमांड दिया था किसी और बिल का और उन्होंने भेज दिया कोई और बिल। गलती से ऐसा हुआ है, मेरे टीम के किसी के साथ हुआ था। तो इसीलिए आपने वीडियो बनाना है अनबॉक्सिंग के समय जब भी कंपनी से प्रोडक्ट कोई आता है। तो हम लोग आजकल तो नहीं बनाते क्योंकि हमें फेथ हो गया है कंपनी में, कोई कमी बेसी होने से भी हमको मालूम पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं है, पहली बात बहुत कम चांस होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट पहले से आपको डैमेज दिख रहा है, कहीं लीकेज हो रहा है, तो आपको उस टाइम वीडियो बनाना चाहिए, आपको प्रोडक्ट रिप्लेस मिलेगा कंपनी की तरफ से। इसके बाद एक और चीज़ है, अगर आपने रिफंड इन प्लेस ऑफ एक्सचेंज प्रोडक्ट मतलब अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट आ जाता है तो उसका भी, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसका भी पैसा रिफंड आपको कंपनी अकाउंट में मिल सकता है। सेम वही कार्रवाई है, आप वीडियो बना के उनको ईमेल कीजिए। आप एक्सचेंज की जगह उनको ये लिखिए कि मुझे ये जो प्रोडक्ट है इसका जो डैमेज आया था इसका मुझे पैसा वापस चाहिए, तो पैसा भी आपको कंपनी पे करेगा। एक्सचेंज के बदले आपको पैसा भी रिफंड करेगा। 24 आवर्स के अंदर बाद ही आपको ईमेल करना होगा, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर बाकी कार्रवाई कर देना होगा आपको। लास्ट में यहाँ पे लिखा है कि काइंडली नोट द कंपनी विल रिफ्यूज एंड एक्सेप्ट द रिटर्न इफ एनी ऑफ एबोव कंडीशन आर नॉट मेट। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं होता तो कंपनी आपको रिफ्यूज कर सकता है रिटर्न या एक्सचेंज वाला कोई भी प्रोडक्ट। तो आपने देखा AWPL ने ऐसा एक फैसिलिटी दे रखा है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिफंड लेना है, मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रोडक्ट गलत आ चुका है मेरे पास, तो उसका एक्सचेंज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपके पास डैमेज आ चुका है और आपने वीडियो बनाया ओपनिंग के समय, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मुझे दोबारा मिलना चाहिए, तो भी प्रोडक्ट दोबारा मिलेगा। उसके बाद डैमेज प्रोडक्ट का अगर थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रह जाता है तो उसको डिस्पोज करने के लिए एक वीडियो बनाने के लिए कंपनी बोलता है कि ये प्रोडक्ट आप डिस्पोज कर दीजिए हमारे सामने, या वीडियो में डिस्पोज करके हमें वीडियो भेजिए कि मेरा जो पहला प्रोडक्ट था वो मैंने डिस्पोज कर दिया, इसके बदले आप मुझे दूसरा प्रोडक्ट दीजिए। अगर कोई डैमेज प्रोडक्ट या टूटा फूटा प्रोडक्ट आता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप इस फॉर्म को या इस PDF को आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके आराम से उसको देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिटर्न का पॉलिसी क्या है, रिप्लेसमेंट का पॉलिसी क्या है, या एक्सचेंज का पॉलिसी कंपनी का क्या है। बहुत ही बढ़िया एक पॉलिसी है इनके, तो अच्छा है ये सभी कंज्यूमर के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग रूल आने के बाद आपको ये हक मिल गया है कि आप कोई भी प्रोडक्ट रिफंड ले सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग रूल है 2021, इसमें एक खास वीडियो में आने वाला दिन में आपको देने वाला हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो डायरेक्ट सेलिंग रूल है, इसको आप ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से आपको इसको देखना चाहिए बिफोर ए ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या बिफोर ए डूइंग एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो ये हम अगला वीडियो में लाऊंगा इसको मैं। इसमें एक खास पॉइंट लिखा गया है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको मालूम है मेरा हर एक वीडियो में कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो या कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसके लिए मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो यूट्यूब की तरफ से भी आपको मेरा जितना भी वीडियो है उसको आपके रिकमेंडेशन वाला वीडियो में दिखाएगा आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।